गुड मॉर्निंग भाई सबको। कल मार्केट बंद है तो निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों की एक्सपायरी आज है। तो देख लेते हैं एक्सपायरी कहाँ हो सकती है। दोनों चार्ट देखेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी के। प्रॉब्लम है ऑप्शन ट्रेडर्स की। इंडिया विक्स बढ़ नहीं रहा है, ऑप्शन प्रीमियम्स बढ़ नहीं रहे हैं। तो इंडिया विक्स का चार्ट भी देखते हैं। स्क्रीन शेयर करता हूँ। इसमें अब बंद हो जाओ। कल हमने क्या बात की थी? केल्टनर चैनल के अपर बैंड पर बेहतरीन शॉट बनता है ना, इंट्राडे में, वीकली एक्सपायरी में। तो ये शॉर्ट तो इनिशिएट कर दिया है यहाँ पर, है ना। कल इंट्राडे में अच्छा फॉल आया निफ्टी में, 100 पॉइंट करीब हाई से अपने फॉल आया है ना, 100 से थोड़ा ज़्यादा ही निफ्टी पर। लेकिन फॉलो थ्रू जो आना चाहिए वो मिसिंग है, और उसका रीज़न है इंडिया विक्स। ये ट्रेड में ही रहा, तो अभी तक वो वॉलेटिलिटी जो चाहिए वो आई नहीं है। बट एंट्री तो कर ली है ना। हो सकता है रिवॉर्ड्स आज मिले। ठीक है। जब भी थर्ड या अपर बैंड टच करता है तो लोअर बैंड पे ज़रूर आता है ना। तो 22,500 550 पकड़ लो आप। ये आना चाहिए आज, नहीं तो फ्राइडे, नहीं तो मंडे, है ना। और हो सकता है एक बार बाउंस करके और ऊपर जाए, देखेंगे। कल मैंने स्टैंडर्ड डेविएशन सेटअप पे ही बताया था कि सेकंड डेविएशन से बेहतरीन रिवर्सल्स आते हैं, बेहतरीन, है ना। 500 पॉइंट या 1000 पॉइंट मिल जाते हैं। तो एंट्री यहाँ भी मार ली कल, है ना। तो ये यहाँ तक तो आना चाहिए। थोड़ा सा पोजिशनली ना, पोजिशनल सेटअप है ये स्टैंडर्ड डिविएशंस का। 22,250, 22,300 मान लो। ठीक है। अब आज क्या हो सकता है उसके लिए थोड़ा सा वर्ल्ड मार्केट देख लेते हैं और इसको हटा देते हैं। डेली कैंडल वगैरह देखते हैं। मार्केट नीचे भले ही ना जा रहा हो, लेकिन ऊपर भी अटक रहा है। दिक्कत वहीं पर है, या तो कॉल्स बढ़ जाएं, वो भी ढंग से नहीं बढ़ रहे। देखो ये जो कैंडल है, कल मैंने लाइव सेशन में बात की थी शाम को, ये है डार्क क्लाउड कवर। ठीक है, ये बियरिश कैंडल स्टिक पैटर्न होता है। आप गूगल करोगे इसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, लेकिन इस पे मैंने वीडियो बनाया था एक डेडिकेटेड अक्टूबर 2021 में। अक्टूबर 2021 का ऑल टाइम हाई इसी कैंडल से स्टार्ट हुआ था, इसी पैटर्न से। ये ग्रीन कैंडल होती है बुलिश मार्केट। अगले दिन गैप अप ओपन होता है मार्केट, बड़ा गैप अप। लेकिन वहीं से सेलिंग आती है। वो सेलिंग इतनी तेज़ होती है कि ये जो बुलिश कैंडल थी इसका हाफ 50% तक के लोज टूट जाते हैं, है ना। आइडियली डार्क क्लाउड पर जितने नीचे क्लोज हो उतना अच्छा, है ना। वही पूरा कवर कर लेता मान लो इतना नीचे, तो बियरिश एंगल बन जाती है। देखो ये सब ट्रैप्स भी होते हैं, कई बार मार्केट ये बना के ऊपर चल देता है। तो इसका कंफर्मेशन कब मिलता है? जब मार्केट इस कैंडल का 50%, जो कि 22,620 के आसपास है, उसके नीचे सस्टेन करे और इसका लो तोड़ दे, जो कि 22,550 के आसपास है। तो देखना होगा हमें फॉलो थ्रू आता है या नहीं आता है ना। RSI पे डाइवर्जेंस है ही, लेकिन ये पोजिशनल है, तो ये कितना भी चल सकता है, हाँ, कितना भी लंबा चल सकता है। और ये बहुत बड़े डाइवर्जेंस है। कहाँ से? RSI 85 से। निफ्टी का RSI 85 आ गया था कब? दिसंबर में। और वहाँ से मार्केट ऊपर ही है। बहुत पेशेंस टेस्ट करा रहा है भाई साहब, बहुत ज़्यादा, है ना। और मैं लिख के दे रहा हूँ कि जितना पेशेंस टेस्ट करा रहा है उतने ही बड़े रिवॉर्ड्स बनेंगे। एनीवेज डे बाई डे चलते हैं। तो आज का ये सिचुएशन है। बैंक निफ्टी और देख लेते हैं। आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है। ये दो डोजी टाइप कैंडल बनाई है इसने, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी।
नीचे से बाइंग आ जाती है, ऊपर से सेलिंग आ जाती है। तो यहाँ भी इंडिसाइसिवनेस है। बस डेली पर एक चीज़ हुई है कि आरएसआई बड़े टाइम बाद फिर से ओवरबॉट में आ गया है ना। बैंक निफ्टी थोड़ा अच्छा रिएक्ट करता है ओवरबॉट आ जाए आरएसआई, है ना, अटक जाता है और फिर फॉल की तैयारी करता है। यहाँ पर देखो आरएसआई आते से ही, ओवरबॉट आते से ही तेज फॉल आया था, यहाँ पर तेज फॉल आया था ना। बैंक निफ्टी थोड़ा ज़्यादा ठीक चल रहा है चार्ट्स पर निफ्टी के कंपैरिजन में। निफ्टी में ये है कि एचडीएफसी बैंक, रिलायंस और आईसीआईसी बैंक, ये तीन को कंट्रोल करना है, निफ्टी कंट्रोल। ठीक है, तो इसका भी देख लेते हैं ज़रा बड़ी पिक्चर। कर्टना चैनल के अपर बैंड पर है, डेली पर, है ना। इस पे भी देख लेते हैं। ये लाइफ टाइम हाइस पर यही सेटअप्स काम करते हैं। देखो सेकंड थर्ड से रिवर्स कर रहा है, हर बार यहीं से रिवर्स करता है ना, और तेज रिवर्स करता है। तो डेली पर ये ऊपर है ना, यहाँ भी था ये दिसंबर में, तेज फॉल आया था। देखो पोजिशनली तो यार कोई भी चार्ट उठा के देख लो, बड़ा पैसा नीचे ही दिख रहा है। बस वही है कि वेट करा रहा है मार्केट, तो वो तो मार्केट का काम है, आपका विश्वास हिला दे और उसके बाद मूव दे। आवरली पर तो भी भयंकर ओवरबॉट, और ये आवरली पर कैल्टना चैनल का अपर बैंड तोड़ के नीचे आ चुका है। तो ये भी 48-200 वगैरह के टारगेट्स तो बनते हैं इसमें ना। अब देखो अपर बैंड टच करता है तो लोअर ज़रूर टच करता है, और ज़्यादा टाइम नहीं लेता, 2-3 दिन। ठीक है, बड़ी कंसिस्टेंसी के साथ। देखो आवरली पर ओवरबॉट आया तो ये एक और अच्छा साइन है कि मार्केट नीचे जाने के लिए तैयार है ना। आवरली पर ओवरबॉट आना। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी, अब देखो जो इंट्राडे ट्रेडर्स हैं, एक्सपायरी ट्रेडर्स हैं, उनका क्या व्यू होना चाहिए। अगर मार्केट रेंज में भी है तो भी क्या व्यू होना चाहिए। एक बार इनका वॉल्यूम वेटेड मूविंग एवरेज और देख लेते हैं, क्योंकि ये सपोर्ट का काम कर रहा है पूरे इस रन में। तो 48,575 के आसपास है ना, 48,563। तो ये टूटना और इसके नीचे सस्टेन करना, यहाँ पे बड़ी कैंडल चाहिए। अगर हम रिवर्सल की बात करें तो निफ्टी पर देख लेते हैं। निफ्टी बिल्कुल वहीं पर सपोर्ट ले रहा है कल भी। इसको ओवरली, इसको डेली पर देखते हैं। सर भी काफ़ी नीचे है डेली पर, 22,200 यहीं कहीं पे सपोर्ट ले सकता है। बैंक निफ्टी वैसे काफ़ी नीचे है। ठीक है, तो क्या बताने वाला था यार मैं, निफ्टी बैंक निफ्टी। हाँ यार, यूएस मार्केट कल नीचे गए लेकिन वापस ऊपर आ गए। ये देखो आप 5 मिनट चार्ट देखो, जितनी तेज़ी से नीचे गए थे थोड़ा सा रेंज में रहे और क्लोजिंग के वक्त ऊपर आ गए। और अभी फ्यूचर्स फ्लैटिश ही है, हल्का फुल्का रेट। ठीक है यार, और क्या कवर करना है इसमें, मैक्रोज देख लेते हैं थोड़े। एनवीडिया में भी डिप बाइंग आ गई, बिटकॉइन थोड़ा बहुत रेड है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जापान हल्का फुल्का रेड है, ऑयल वहीं है, गोल्ड तो हिलने को तैयार नहीं है। कल यूएस बैंक से ठीक ठाक गिरे थे, रिकवर कर गए, लेकिन विक्स में थोड़ा सा फॉल आया है। यील्ड्स वगैरह वहीं, कल इसराइल के मार्केट गिरे हैं और अपना एचडीएफसी बैंक गिरा है। हाँ, आज यार एचडीएफसी बैंक बहुत इंपॉर्टेंट है ना। एचडीएफसी बैंक का चार्ट देख लेते हैं और इन्फोसिस भी देख लेते हैं। सब कोई बुलिशनेस तो नहीं है एचडीएफसी बैंक। आखिरी 5 मिनट में कल सेलिंग आई है ना, क्या पता आज आज की तैयारी कल ही कर लियो। वैसे तो दिन में भी ये बीच बीच में सेलिंग आई थी।
HDFC बड़ी पिक्चर देंगे ना, HDFC बैंक आ गया है बहुत क्रिटिकल पॉइंट पर। ये जो कैंडल है ना, इसके हाई लो इस बहुत तगड़े रेजिस्टेंस का काम करेंगे। यहीं से वॉल्यूम जनरेट हुआ, यही वो कैंडल थी यहाँ से वॉल्यूम जनरेट हुए हैं। बड़े प्लेयर्स यहीं पे बेच के बैठे हैं, तो चांसेस कम है कि ये इसके ऊपर आने दें, और हो सकता है आ भी जाए, गैप फिल कर दे, है ना। तो ये देखना है, ये रेंज तोड़ दे अगर ये 1530 के आसपास नीचे की तरफ, तो बहुत तेज सेलिंग निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में आएगी। हाँ यार, मैं बता रहा था आपको, एज ऑप्शन ट्रेडर्स, एक्सपायरी ट्रेडर्स, इंट्रा ट्रेडर्स, हमको करना क्या चाहिए। रेंज बाउंड है मार्केट, सही बात है, सब ठीक है, क्या करना चाहिए। देखो, मार्केट वेट करा रहा है, पेशेंस टेस्ट करा रहा है ना, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन अगर कहीं रिस्क लेना बनता है मार्केट में, तो वो इसी कैंडल के लिए बनता है, और ये आती ही रहती हैं। मार्केट ऊपर है, आपको क्या लग रहा है FIIs क्या चाहते हैं, मार्केट गिर जाए ना भाई, बढ़िया वैल्यूएशन पे उनको माल डंप करने का मौका मिल रहा है, सस्ते इंडिया विक्स पे ऑप्शन उठाने का मौका मिल रहा है। लंबा गेम खेलते हैं वो, बड़ा सोचते हैं, जल्दी पैसा नहीं चाहिए उन्हें, एनुअल रिटर्न्स टारगेट करते हैं वो, है ना। वीकली वीकली में करोड़पति बनने का नहीं सोचते हैं। तो बिग प्लेयर्स करते ये हैं कि मार्केट जब ऊपर हो और बिल्कुल सेलिंग एक्सपेक्टेड ना हो, तब कुछ बड़ा बास्केट ऑर्डर डाल देते हैं, और इस तरह की कैंडल बनती है डंप। और इस तरह की कैंडल जब बनती है तो 5-5, 10-10 रुपए के ऑप्शन हो जाते हैं 300। इस कैंडल में हुए थे निफ्टी, मिड कैप निफ्टी के, और मार्केट ने भरपूर भरपूर मौका दिया 5-10 मिनट तक कि बेटा प्रॉफिट बुक कर लो। तो अगर कहीं कुछ रिस्क, आपको ये इस तरह की कैंडल कभी ऊपर की साइड बनती दिखती है? नहीं दिखेगी। मार्केट जाता धीरे धीरे, कॉल वाला कुछ नहीं बना रहा यहाँ, बुल कुछ नहीं बना रहा, परेशान है कि यार ये कैसे लाइफ टाइम हाईज है, ना तो हमारा इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बढ़ रहा है, ना तो ऑप्शन के प्राइस बढ़ रहे हैं। लो इंडिया विक्स है, कल भी 2.5% गिरा, लेकिन इसके लिए रिस्क लेना बनता है क्योंकि रिवॉर्ड ह्यूज है, ह्यूज। ठीक है, तो आज निफ्टी बैंक निफ्टी एक्सपायरी है, और मेरा जो बायस है वो इसके लिए ही है, क्योंकि भाई इस रेंज बाउंड मार्केट में इसके अलावा ट्रेड करने को कुछ भी नहीं है ना। लेट्स बी ऑनेस्ट एंड क्लियर। तो आज का व्यू बनाते हैं। कल फिर निफ्टी एक्सपायरी थी, है ना। स्टैंडर्ड डिविएशन सेटअप बताया, कैल्टनर चैनल, आपको व्यू करेक्ट हुआ कि बिल्कुल सही पॉइंट पर, इवन पिवट पॉइंट्स सही जगह पर नेट शॉट बनता है। लेकिन सिर्फ 100 पॉइंट का फॉल आया निफ्टी पर, है ना, थोड़ा ज़्यादा आया। फिर निफ्टी पर भी लगभग उतना ही आया। लेकिन इंडिया विक्स क्योंकि लो था, तो एक्सपायरी के ऑप्शंस कुछ खास बढ़े नहीं। तो व्यू करेक्ट हो रहा है तो भी पैसा बन नहीं रहा है ना। ये एक रियलिटी है ना। मैं यहाँ पे कुछ ये नहीं बोलना चाहता कि वाह वाह देखो देखो मैं सही हो गया। व्यू सही जा रहा है, आप देख रहे हो, यही था ना नेट शॉर्ट टोकन। बियरिश प्रोबेबिलिटी 80%, लिक्विडिटी रिवर्सल, सब हुआ। फिर से दिखा देता हूँ, सब हुआ। लेकिन मार्केट से पैसा बनाना आसान नहीं है भाई। फिर से दिखा देता हूँ, निफ्टी यहाँ पर नेट शॉर्ट की बात की थी, सही चला, सही चला, ठीक है। निफ्टी पर सेकंड डेविएशन क्रॉस करके सही चला, है ना। पिवट पॉइंट्स भी मैंने बताए थे, मेंबर से बताए थे, पब्लिक अभी याद नहीं है ना। 22,794 ये था इसका, बिल्कुल रेस्ट सब सही चला। लेकिन क्योंकि विक्स लो है, तो भाई पैसा बनाना बड़ा मुश्किल हो रहा है ऑप्शन ट्रेडर्स के लिए।
है ना। और ऑप्शन सेलर्स भी दुनिया भर का रिस्क ले रहे हैं 10-15 पॉइंट कमाने के लिए। तो मार्केट ऐसा ही है, सबको आउट कर रहा है। तो निफ्टी बैंक निफ्टी अनचार्टर्ड टेरिटरी में है, बट केल्टनर चैनल के नीचे आ चुके हैं, है ना। और जो सेकंड डेविएशन है उसके नीचे आ गए हैं, जहाँ पे एक्चुअली अच्छा फ्रेश शॉट बनता है ना। यूएस मार्केट रिकवर भले ही कर गए हो, मैं आज बुलिश प्रोबेबिलिटी 20% दे रहा हूँ। डिपेंड करता है यार गैप अप कितना ओपन होते हैं, अपन गैप अप ही ओपन होंगे। एक बार देख लेता हूँ गिफ्ट निफ्टी। बुलिश प्रोबेबिलिटी में इसलिए ज़्यादा नहीं दे पाता भाई, क्योंकि ऑलरेडी गैप अप ओपन हो रहे हैं, है ना। आज भी गैप अप ओपन ही होंगे, तो 20 रख रहा हूँ, हालांकि इससे भी कम ही लग रहा है। रेंज बाउंड भी हो सकता है, ठीक ठाक प्रोबेबिलिटी, क्योंकि वर्ल्ड मार्केट ने रिकवर कर लिया, वहीं रेंज में फंसे हुए हैं वो भी। और जो मैंने बोला कि रिस्क लेना कहीं अगर बनता है तो वो इसी कैंडल के लिए बनता है ना, जो कि निफ्टी बैंक निफ्टी मिड कैप निफ्टी में दिखी थी। और आज का व्यू क्या है, नेट शॉर्ट ऑन गैप अप। अब गैप अप कितना होगा ये देखते हैं। नेट शॉर्ट ऑन गैप अप, और जो रेजिस्टेंसेज हैं 22 R2 रेजिस्टेंस है ना, 22794। अब केल्टनर चैनल का अपर बैंड, ये सब रेजिस्टेंस का काम करेंगे, है ना। दिखा देता हूँ एक बार फिर से चार्ट पे, है ना। ये सब रेजिस्ट, ये व्यू क्लियर है। 22,800 के आसपास आए तो नेट शॉट। एक बार फिर से दिखा देता हूँ चार्ट, कहाँ रेजिस्टेंस ले सकता है मार्केट। ट्वेंटी टू सेवन नाइन फोर, है ना। जिस हिसाब से गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा है, यहाँ तक 750 के ऊपर तो मिलना चाहिए, ठीक है। इसको क्लोज करता हूँ। केल्टनर चैनल पे या अपर बैंड जो है अब रेजिस्टेंस का काम करेगा, वो कहाँ है, 22,730 के आसपास, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशंस पे सेकंड डेविएशन रेजिस्टेंस का काम करेगा, वो कहाँ है, 22,730 725। तो 22,720 से लेके 22,800 का जोन, है ना। रिपीट कर रहा हूँ, 22,720 से लेके 22,800, या 80 पॉइंट का जोन पर मार्केट में रेजिस्टेंसेज हैं और नेट शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी बनती है। हो सकता है 23,000 23,500 चला जाए, इसीलिए कॉल्स भी रखे हुए हैं। नेकेड तो कोई बेवकूफ़ी कर सकता है इस तरह के यूफोरिया में, है ना। तो अगर 23,000 23,500 आ जाता है, ये मार्केट थर्ड डिवीजन की तरफ चल देता है, तो कॉल्स में कुछ ना कुछ बनेगा, बढ़िया बनेगा, है ना। बट फिलहाल ट्रेड यही बनता है, यहाँ पे रेजिस्टेंस लेना चाहिए 22,720 से 22,800 के बीच में। मे बी अप्रैल मंथली एक्सपायरी थोड़ा सा क्लोज ही है अब, बेटर मई और जून। और 80-20 रूल जून एक्सपायरी, कल का लाइव में मैंने बहुत स्ट्रेस दिया था इस बात पे कि जून की पोजीशंस होना ही चाहिए, क्योंकि 4 और 5 जून ये दो डेट्स हैं, जो मूव देना है मार्केट को ये 2 दिन में दे देगा। 2 साल की कसर मार्केट 2 दिन में निकालने का पोटेंशियल रखता है। अगर जून में नहीं है, अप्रैल में ही ट्रेडिंग करके बाबा जी बन जाओगे तो फिर देखते रहोगे, है ना। जून की पोजीशंस भैया बहुत इंपॉर्टेंट है, इलेक्शंस 5 साल में एक बार आता है, ठीक है यार। बाकी मेंबर्स कम्युनिटी में पोस्ट करता हूँ। आज थोड़ा वीडियो लंबा हो गया, बट ज़रूरी है यार ओवरऑल एनालिसिस करना, और निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों की एक्सपायरी है, ठीक है। क्लोज करता हूँ, मेंबर्स कम्युनिटी में पोस्ट करता हूँ 9 बजे।